नमस्कार। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी जानेंगे जो समाज के सबसे निचले पायदान से उठकर एक पूरे देश के भविष्य के निर्माता बने। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया। बस ये एक लाइन ही उनके पूरे जीवन का जो संघर्ष था उसे हमारे सामने लाकर रख देती है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया में पैदा होना जहां सिस्टम ने आपको पैदा होते ही रिजेक्ट कर दिया हो, पर यही संघर्ष, यही दर्द उनकी इस इनक्रेडिबल जर्नी की नींव बना। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। 14 अप्रैल 1891 डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ। उनका परिवार ब्रिटिश सेना में तो था, लेकिन वो महार जाति से थे जिसे उस वक्त अछूत माना जाता था। और यही वो विरोधाभास था जिसने उनके पूरे बचपन को एक शक्ल दी। अब ये जो बातें यहाँ लिखी है ना, ये सिर्फ कोई नियम नहीं थे। नहीं, ये रोज की, हर दिन की ह्यूमिलिएशन थी। सोचकर देखिए, एक बच्चा स्कूल जा रहा है, कुछ सीखने, कुछ बनने के लिए, और वहां उसे सबसे पहले उसकी जाति याद दिलाई जाती है। पानी जैसी बेसिक चीज के लिए उसे किसी और पे डिपेंड रहना पड़ता था। जाहिर है, इन सब अनुभवों ने उनके अंदर एक आग जला दी थी, अन्याय के खिलाफ। और फिर बस 6 साल की उम्र में माँ का साया भी सर से उठ गया। देखिए, इतना बड़ा दुख किसी भी बच्चे को तोड़ सकता है, लेकिन इस तकलीफ ने भीमराव को भावुक नहीं बल्कि बहुत ज्यादा यथार्थवादी बना दिया। उन्होंने दुनिया को वैसे ही देखना शुरू कर दिया जैसी वो थी, बिना किसी पर्दे के। तो यहाँ से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। अंबेडकर ने फैसला किया कि वो अपने इस दर्द को, इस अपमान को एक हथियार बनाएंगे, और वो हथियार था एजुकेशन, ज्ञान। उन्होंने अपनी पूरी ताकत पढ़ाई में झोंक दी, और नतीजा वो हमारे सामने है। भारत से लेकर अमेरिका और फिर इंग्लैंड, दुनिया की कुछ बेहतरीन यूनिवर्सिटीज से उन्होंने डिग्रियां हासिल की। ये सिर्फ कुछ एकेडमिक अचीवमेंट्स नहीं थी, ये उन सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने का एक जोरदार ऐलान था। विदेशों में रहते हुए जिंदगी में पहली बार उन्हें बराबरी और सम्मान का एहसास हुआ। वहां कोई इनकी जाति नहीं पूछ रहा था, वहां लोग उनके दिमाग को, उनके आइडियाज को महत्व दे रहे थे। इस एक अनुभव ने उन्हें अंदर तक बदल कर रख दिया। और यहीं पे उन्हें एक बहुत जरूरी बात समझ आई कि ये जो इक्वालिटी है ना, ये सिर्फ किसी की दया या अच्छे मन से नहीं आती। इसके लिए एक मजबूत कानूनी और सामाजिक ढांचा चाहिए होता है, एक सिस्टम चाहिए होता है। और यही वो सोच थी जो वो अपने साथ वापस भारत लेकर आए। तो अब अंबेडकर भारत वापस लौटे, लेकिन अब वो सिर्फ भीमराव नहीं थे, वो ज्ञान के हथियारों से लैस एक योद्धा थे। 1927 का महार सत्याग्रह इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, पानी जैसे बुनियादी हक के लिए लड़ाई, ये साबित करने के लिए कि इंसान के अधिकार उसकी जाति से तय नहीं हो सकते। एक बात जो अक्सर लोग नहीं जानते, वो ये है कि अंबेडकर सिर्फ एक समाज सुधारक नहीं थे, वो एक वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिस्ट थे। उनकी किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी और उनके विचार, उन्हीं विचारों ने आगे चलकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नींव रखने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उनकी आर्थिक समझ कमाल की थी। 60 से ज्यादा, सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाना था, कोई मजाक नहीं था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर अंबेडकर ने 60 से ज्यादा देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा, उन्हें समझा। ये सब तब जब उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। फिर भी वो रोज 18-18 घंटे काम करते थे। ये सिर्फ एक अकादमिक काम नहीं था, ये एक मिशन था। दुनिया भर से न्याय और आज़ादी के सबसे बेहतरीन आइडियाज को भारत के लिए एक जगह लाने का। और उन्होंने अपने इस पूरे ज्ञान को एक्शन में कैसे बदला, वो ये 4 स्तंभ है। उन्होंने संविधान में गारंटी दी, हर नागरिक के लिए बराबरी की, फंडामेंटल राइट्स की, छुआछूत जैसी प्रथा को कानूनी तौर पर खत्म किया, और सदियों से हो रहे अन्याय की भरपाई के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। और हाँ, आरक्षण पर उनके विचार बहुत साफ थे। वो इसे कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मानते थे। ये उनके लिए एक टेम्परेरी टूल था, एक ऐसा साधन जो तब तक जरूरी था जब तक समाज में असल बराबरी ना आ जाए। उनका असल लक्ष्य तो एक ऐसा समाज बनाना था जहां आरक्षण की जरूरत ही खत्म हो जाए। अब हम उनके जीवन के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, जहां समानता के लिए उनकी लड़ाई ने एक बहुत ही गहरा, एक स्पिरिचुअल मोड़ ले लिया। ये उनकी आखिरी और शायद सबसे बड़ी क्रांति थी। और ये सवाल बहुत अहम है कि जिस इंसान ने आधुनिक भारत के लीगल सिस्टम की नींव रखी, आखिर क्यों उसने अपनी जिंदगी के अंत में उस धार्मिक व्यवस्था को ही छोड़ दिया जिसमें वो पैदा हुआ था? अंबेडकर के लिए हिंदू धर्म और जाति व्यवस्था, ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं।
इसीलिए 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों फॉलोअर्स के साथ बौद्ध धर्म को अपनाना, उस असमानता को पूरी तरह से नकारने का उनका आखिरी और सबसे शक्तिशाली कदम था। ये सिर्फ एक धर्म परिवर्तन नहीं था, ये एक सामाजिक क्रांति का ऐलान था। और फिर ठीक कुछ हफ्तों बाद 6 दिसंबर 1956 को वो चले गए। उनका जीवन भले ही खत्म हो गया, लेकिन उनकी विरासत वो आज भी जिंदा है। डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं है, वो सामाजिक न्याय के लिए एक लगातार चलने वाले आंदोलन का नाम है। और हम इस चर्चा को उनके सबसे मशहूर नारे के साथ खत्म करते हैं। ये 3 शब्द उनके पूरे जीवन की फिलॉसफी को बता देते हैं। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक एक्शन प्लान है जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। ये हमें याद दिलाता है कि बदलाव ज्ञान, एकता और लगातार कोशिश करने से ही आता है।